थैंक यू सो मच। आपने काफी अच्छी एडवाइस दी है और ये काफी हेल्पफुल रहेगा। हमारे मेंबर को जो भी करना चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं। आशा जी, अभी आप हमारे ऑडियंस में से किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो जस्ट पूछेंगे। चित्रंजन भाई फ्रॉम कैलिफोर्निया, सॉरी अटलांटा। म्यूट है सर लोग, तो आपको अगर जो बात करनी है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। चित्रंजन भाई इज देयर। और आशा जी ने एक अच्छा सा दिया सजेशन कि आप योगा के जो वर्कशॉप हो रहे हैं उसके लिंक आप भेजेंगे तो आप जरूर से भेजिए, तो हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। हमारे वेबिनार के लिंक में भी हम लोग वो डाल देंगे। और स्पेशली थैंक्स टू अल्केश व्यास जी, वो भी आज आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू अल्केश भाई। अनिल भाई मेरे ख्याल से वो कुछ म्यूट नहीं खोल सकते, ऐसा है या? ओके ओके। आशा जी, एक क्वेश्चन आया था कि अगर एडियो में दर्द है तो कैसे करना चाहिए? चलने में दिक्कत होती है तो ऐसे टाइम पे किस तरीके से उसको क्या क्या कुछ एडवाइस करेंगे? एडियो का दर्द, यदि आपको एडियो का दर्द है तो सबसे पहले उसके कारण को जानना होगा। यदि एडियो में दर्द है तो उसके कारण को जानिए कि एडियो डॉक्टर को दिखाइए, सबसे पहले तो जरूरी है। क्योंकि जो अच्छा या तो फिजियोथेरेपिस्ट हो या हड्डियों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको दिखाइए। वो यदि बताते हैं कि आपकी हड्डी बढ़ी हुई है तो वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा कारण होता है वो एक्सरे निकलवाएंगे या वही डॉक्टर ही आपको, जो उसके एक्सपर्ट है हड्डियों के, उसके अंदर कोई हड्डी बढ़ने की परेशानी है तो कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी विटामिन D3 की कमी से भी एड़ियों में और पैरों में दर्द होता है। पोषक तत्वों की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से इस तरह की शारीरिक व्याधियां होती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके सही कारण पता चले, और यदि कोई कमी है तो उसके लिए वो सप्लीमेंट लें। और उसके अलावा जैसे ही सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं और फिर साथ में एक्सरसाइज। यदि कोई प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम, एडियम प्रॉब्लम या कोई और, तो ऐसे लोगों के लिए सीधा डायरेक्ट योग करना सही नहीं है, बिना किसी उसका कारण जाने कि वो दर्द का कारण क्या है। उससे आपकी तकलीफ बढ़ सकती है यदि आपको कारण नहीं पता है। जैसे बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी, अधिकतर मेरे पास इस तरह की आती हैं कि भाई हमें घुटनों में दर्द हो रहा था, हमें लगा हम एक्सरसाइज को ठीक कर लेंगे, हमने जुम्बा और योगा करवा लिया, कर लिया, और उन्होंने हमको 108 सूर्य नमस्कार करवाए। जुम्बा में उन्होंने ऐसा जंप करवाया कि जो टेंडन थे और लिगामेंट थे वो टीयर हो गए, या घुटने के बीच में गए। पहला जो थोड़ा बहुत चलने उठने बैठने में जो थोड़ी सी तकलीफ होती थी वो इतनी बढ़ गई कि उनका उठना बैठना दूभर हो गया और मुश्किल हो गया। ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम उनको सलाह देते हैं पहले डॉक्टर से जाके वो सलाह लें, एक्सरे निकलवाएं, उसका रीजन जाने और फिर मुझे आके बताएं। और मुझे लगेगा कि आपको हाँ कर सकते हो, आप, आपकी हड्डियों में गैप नहीं है, तभी आप योगा कर पाओगे। जिनको बड़ी व्याधियां हो चुकी होती हैं हड्डियों की खासकर, उनके लिए कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट, यहाँ तक कि बहुत सारे योगा के आसन भी हानिकारक हैं। तो बहुत संभल कर, समझ कर, बिना डॉक्टर की सलाह। और मैं योग की, प्राणायाम की विशेषज्ञ हूँ, आहार की विशेषज्ञ हूँ, मैं हड्डियों की विशेषज्ञ नहीं हूँ। बहुत सारे योगा ट्रेनर या वे लोग हड्डियों के जो नॉलेज होती है, बोन के बारे में जो नॉलेज, वे अपने आप को डॉक्टर समझ के और योगा जो नहीं कराना चाहिए वो वर्कआउट या एक्सरसाइज या जिम के जो ट्रेनर होते हैं, उन लोगों को जो पहले से तकलीफें होते हैं, उनकी शारीरिक तकलीफें, हड्डियों की तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो हम उनको इस तरह से समझाकर ही अपनी योगा क्लास में हम उन्हें योगा करने की परमिशन देते हैं और उनको समझाते भी हैं।